संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो है यज्ञ समान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल राजस्थान में। दर्शकों, राजस्थान जहां पर संत दादू जी, संत जाम्बो जी, संत पीपा जी और ऐसे कई महान संत हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार व अपने आध्यात्मिक ज्ञान से यहाँ की भूमि व यहाँ के लोगों के मन में अपने जो समाज सुधार के विचार है उनको प्रवाहित किया है। दर्शकों, अभी हम इसी राजस्थान की पावन भूमि पर जहाँ खड़े हैं वो स्थान है पाली जिले का सोजत, जहाँ पर एक भव्य आश्रम आपको मेरे पीछे दिख रहा है और इसका मेन गेट आप देख सकते हैं। दर्शकों, यह भी राजस्थान के एक संत या यूं कहे कि जो समाज सुधार संत है उनका है और ये संत पूरे विश्व में अपने ज्ञान को फैला रहे हैं और इनके जो आध्यात्मिक ज्ञान है या इनके जो समाज सुधार कार्य है वो भी काफ़ी अनूठे हैं। दर्शकों, आप हमारे पास में देखें तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी की जो गाड़ियों की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस सतलोक आश्रम सोजत में हुई है। जी, हमने सुना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भी यहाँ पर जो पेड़ लगाओ अभियान है वो चलाया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है जी। न्यूज़ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कहीं भी चले जाओ संत रामपाल जी की महाराज के यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का कहना है कि यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह है वो भी होने जा रहा है। और यदि हम आका तीज की बात करें तो ये तो आका तीज का जो त्यौहार है वो राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है और यही आका तीज के उपलक्ष्य या यूँ कहे कि जो ये वैशाख जो महीना है उसके उपलक्ष्य में कई सारी शादियाँ जो है वो यहाँ पर संपन्न की जाती है। आखिरकार ये किस प्रकार की शादी है और किस प्रकार का जो सत्संग समारोह है वो अंदर चल रहा है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो ऊपर फव्वारे हैं वो लगे हुए हैं और काफ़ी ठंडी ठंडी जो हवा है वो यहाँ से आ रही है, एकदम जैसे हल्की हल्की बारिश की बूंदें होती है। उनकी क्यों लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की श्रद्धा से जानते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर से आया हूँ जी। सर जी, यहाँ पे ये जो फव्वारे लगाए हुए हैं किस लिए लगाए गए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की आज सतलोक आश्रम सोजत में सत्संग है जी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मतलब गर्मी से कष्ट ना उठाने पड़े उनको, इसलिए ये फव्वारे लगाए गए। अंदर एक पांडाल भी, विशाल पांडाल बनाया गया है जिसमें आने वाले श्रद्धालु आराम से बैठ के सत्संग सुन सके और वो जैसे ही बाहर निकले उनको लू ना लगे, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फव्वारे लगाए गए। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और एक ही कतार में यहाँ पर जो गाड़ियाँ है वो लगी हुई है। इसके पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ और अगर संत रामपाल जी महाराज जी के उस साइड देखें तो वहाँ भी काफ़ी लंबी कतार में जो है वो गाड़ियों की जो व्यवस्था है या जो पार्किंग व्यवस्था है वो की गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी का पांडाल जो है वो बिल्कुल अंदर की साइड बना हुआ है, जहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह व जो भी सत्संग जो है वो उनका समारोह अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 दिवसीय सत्संग स्थल, और यहाँ पर जो ये सत्संग जो है वो अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का अंदर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम को देखें तो वो भी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और इधर भी जो पार्किंग हमने पीछे देखी थी वो यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो पार्किंग जो व्यवस्था है इस आश्रम की वो यहाँ तक सटी हुई है। और अंदर किस प्रकार से आश्रम की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से इनके श्रद्धालु जो है वो इस सत्संग के अंदर बैठे हैं उसको सुन रहे हैं, वो उसकी व्यवस्था हम आपको। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को जो महिला अनुयायी है उनकी जो कतार है वो भी काफ़ी विस्तृत है। अगर यहाँ से हम देखें तो वहाँ जो उनका मेन पांडाल बना हुआ है वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी है उनकी जो कतार है वो बनी हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक महिला जो अनुयायी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब। मैडम, आपकी क्या नाम है, कहाँ से आए आप? जोधपुर जिला रहा झुमकू नाम मेरा। क्या प्रोग्राम मैडम है आज? आज रामपाल जी महाराज को प्रोग्राम है, रमणी रहती जाती है प्रोग्राम रमणी में और सेवा कितनी बढ़िया सेवा रहती है। मैडम, यहाँ पे सब जितनी भी सारी जो औरतें हैं वो अपनी स्व इच्छा से आई है या उनको बुलाया गया है? नहीं बुलाया कोई नहीं, आप मनो आता है, मनो सेवा करता है भगत जी आप रे। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी वो अपने इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं और महिला अनुयायी को आप देख सकते हैं और इससे भी भारी मात्रा में यहाँ पर जो पुरुष जो अनुयायी है वो भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आया हुआ है।
दर्शकों, अभी हमने महिला अनुयायियों की जो कतार है उसको देखा, और यदि हम पुरुष अनुयायी की बात करें तो वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो पुरुष अनुयायी है वो यहाँ पर आया हुआ है। और उसकी अगर आप भीड़ अगर देखें तो यहाँ से लेकर जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन दरबार है वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जो पुरुष अनुयायी हैं उनकी जो कतार है वो लगी हुई है। आगे दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो मुख्य दरबार है वहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में जो कूलर की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, और यहाँ पर जो पंखे हैं उनकी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, ताकि जो इनके जितने भी श्रद्धालु हैं उनको कोई भी इस गर्मी से परेशानी ना हो, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपने सत्संग जो ये है उसको अच्छे से सुन सके। संत रामपाल जी महाराज जी के महिला श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्संग के बाद क्या यहाँ पर खास प्रोग्राम होगा, हम उनके श्रद्धालु से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम कविता दासी है, मैं जिला जोधपुर गांव चौकड़ी कला से आई हूँ। कविता जी, आपके साथ और कौन कौन आए हैं यहाँ? जी, मेरी फैमिली वाले आए हैं और बहुत सारी संगत भी आई है। कविता जी, हमने सुना है यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह इस सत्संग के बाद होने जा रहा है, तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक अन्यों की शादी होगी जो सिर्फ है ना दहेज मुक्त होगी। यहाँ पे किसी कोई दहेज का लेन देन नहीं होगा, और इसमें जो बहन बेटी है वो सुखी होगी अपने जीवन में, और एक माता पिता के ऊपर बोझ भी नहीं बनेगी। ये शास्त्रों के अनुसार शादी होगी जिसमें 33 करोड़ देवताओं की साधना होगी इसके अंदर। क्या इस प्रकार की शादियाँ संत रामपाल जी महाराज आगे भी जारी रखेंगे या फिर अभी यहाँ तक ही रहेगी? नहीं, ये तो आगे भी होती रहेगी। बहुत सारी शादियाँ हुई भी है और आगे भी बहुत सारी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान समझ में आएगा लोगों को तो वो अपने बेटियों को इसी तरह शादी में शामिल करेंगे और अपना जीवन सफल कर बनाएंगे। जी धन्यवाद मैम। सच्चाई। दर्शकों, पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक दहेज मुक्त जो शादी है वो यहाँ पर कुछ ही देर में संपन्न होगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो दहेज मुक्त शादी है वो किस स्थान पर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर जो तस्वीरें है वो यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर जो अंदर सफाई है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, और यहाँ पर जो साफ़ सफाई की सुविधा है वो भी काफ़ी अच्छी है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये तस्वीरें लगी हुई है, यहीं पर थोड़ी देर में संत रामपाल जी महाराज जी का जो दहेज मुक्त भारत मुहिम है, या जो एक विवाह यहाँ पर होने जा रहा है जिसमें दो जोड़ा है वो अपने पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है, वो शादी यहाँ पर कुछ ही देर में होगी। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस तरह के विवाह को न कि सिर्फ कह रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे हैं। वाकई में ये संत एक महान संत की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे ही कुछ महान कार्य इनके हैं। ऐसे अनेक कार्यों और समाज को लेकर जो जितने भी कार्यक्रम होते रहते हैं उनसे हम सब आपको रूबरू कराएंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे न्यूज़ चैनल राजस्थान सच जो आप जानना चाहते हैं।